मिटे दोष दुख भव रजनी के। देखो भैया, आप लोग जब मत समझियो कि हम कोई अपने हत्ते बात कहता हत्ते ना कहता है, तो हम खैर वे पहले ही वाले हैं, लेकिन थोड़ो थोड़ो परिवर्तन है। परिवर्तन कब होता है? जब कोई बीमारी हो जाती है, उसकी दवा खाने से परिवर्तन होने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उगर है विमल बिलोचन ही। अगर आप इस बात को समझ लें तो आपके ये समझ में आएगा कि बात कोई है बढ़िया है, बात ज्यादा बढ़िया, इतनी ज्यादा बढ़िया ना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, भव सागर से पार करने वाली। लेकिन समझने की बात, उगरे माने खुल जाए, जैसे नहीं कहता उघात दो उन्हें ओढ़ चंद्रा उड़े परे, तो उगरे है विमल। विमल माने जिसमें मल नहीं आता। जे आगे हैं इनमें मलवातुक ना है, कीचड़ जामे आए, आंसू जामे निकले, और जामे दोष है, दोष है कि नहीं? अपनी अम्मा को तो अम्मा देखत, अपनी बहन को बहन देखत, और दूसरे की और बहनें हैं तेरे बहन मानती ना है। मतलब ये अंदर की बात बता रहे हैं। ऊपर से भले माने जीजी कहे, बुआ कहे, अम्मा कहे, चाची कहे, लेकिन वृत्तियां जो दृष्टि है वो दृष्टि में जो है अंतर है। और ये अंतर कब खत्म होता है? ये अंतर तभी खत्म होता है जब अंदर की आंख खुल जाती है, तभी ये अंतर खत्म होता है। वैसे अंतर खत्म ना है वो तो है। कहते हैं उगर है विमल बिलोचन। लोचन माने आंख, लोचन माने आंख, और बिलोचन भी उपसर्ग लगा हुआ है। बिलोचन, बिलोचन माने विशेष आंख। कौन सी विशेष आंख? ऐसी विशेष आंख जामे न मलवाए, न जब पलके झपके, और न जामे पूरो करकट पड़े, न जासे गलत दृष्टि बने, न गलत विचार बने। ऐसी आंख तुम्हारी पास है और तुम्हें जानकारी न है। बाकी जानकारी अगर तुम्हें हो जाए तो उसी आंख से जो है भगवान का दर्शन होता है। बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। और कैसो दर्शन हो? जरा घर बैठे ही हो तो जगह कहवे क्यों जरूरत है? और वहीं से लोहा में कितनी आगे लगी काई लगी हो, लोहा में कितनी काई लगी हो, और भाई लव सारी में ताले कोयला की आंच में वह डाल दे, और फिर वो पहले तो मतलब गर्म होए, फिर गर्म हो गए लाल होए, और फिर वह निकाल के नहीं कर दे, और तरिया दिक्कत काई। अब हम भीतर अगर गड्ढा लोहे, हम लोहे में गड्ढा की लो काई निकल के बाइक खरीदी है, और वैसे काई पर रेखमाल लगाओ तो रेखमाल के ऊपर काई साफ हो जाए, वहां में ननिया गड्ढा है, बाकी काई नहीं निकाली पड़ेगा, लेकिन लोहे से हो जाएगा। तो जब मन को लव सारी में ताले, जब मन को इस मन को जो है उस लव में, उस लव सारी में जो नाम रूपी लव सारी है उसमें जब लगाओगे तो इसमें जो है जो गलत दोष है, गलत विचार है, जो काम है, जो क्रोध है, जो मोह है, जो लोभ है, अहंकार है, ये धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा और आप जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। घर में ही बने रहेंगे, खूब कारा नाती है, नाती है, नाती है, नाती है, कातरा बदला। और अगर मोह है तो फिर वो तो फिर तुम्हें मत टेम पे उगा नाती बाएं पकड़ेगा, सब घर पकड़े और सब घर में बे लिफाफा बने भाई का चले जाए संग नहीं, फिर जो है फिर भाई डिजाइन फिर आने पड़े। इसलिए डिजाइन अगर बदलना चाहो तो भैया जो है
टिकट का नाम जो है क्या ले जो आँख खुलवाए में जो मोतिया बिंदु है क्या का नाम हटवा। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में ये बताया है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी कह रखना है तो उन्होंने बताया है विनय पत्रिका में क्या बताया है कि घट में है और सूझे नहीं, अरे लानत ऐसी जिंद। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद। संसार को भयो मोतिया बिन, तुलसिया भयो मोतिया बिन। तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिन, तुलसिया भयो मोतिया बिन। तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिन। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक उनका ग्रंथ विनय पत्रिका है, उसमें उन्होंने लिखा है कि घट में है, घट माने शरीर, घट में है वह जो परमात्मा है और जो परमात्मा का जो नाम है वो तुम्हारे शरीर के अंदर है। अब जब बताओ जाके लाया और का प्रमाण की जरूरत है बताओ भैया। तुलसीदास कह रहे सोई हम तुम्हें बताए रहे जगह हम कह रहा अपने ढिया से कोई नॉन मिर्च मिलाए तो भैया हमें न मिला है। सही बात तो मनवाओं पड़ेगी, माननी पड़ेगी। कहते हैं कि घट में है, तुलसीदास जी ने ये कहा घट में है, ये नहीं कहा घट में हो सकता है या घट में होना चाहिए, या ये नहीं कहा कि घट में होता है, ये कहा घट में है, सूझे नहीं, दिखाई नहीं देता। लानत ऐसी जिंद जगई कि जो घट में है तुम्हारे भीतर है वो तुम्हें देख ना पाओ, ऐसी जिंदगी को लानत है, धिक्कार है। चुल्लू पर पानी में नाक रगड़ो और नाक को डुबाए रहो और मुंह पर डुबाए दो मर जाओ। क्यों बात हम तुलसीदास बताए रहे तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार कोई मोतिया बिंदु है, कोई एक आदमी सुना है। चंद्रमा तो एक है लेकिन मोतिया बिंदु है तब तो चंद्रमा दिखाई दे, चार चंद्रमा दिखाई दे, छह दे पूरा तारागण दिखाई दे तो ये क्या है? दृष्टि दोष है। फिर उन्होंने नीचे की दोहे में क्या बताया है उसे सुने। कि सदगुरु पूरे वैद्य हैं और अंजन है सत्संग। सदगुरु पूरे वैद्य हैं, अंजन है सत्संग। सदगुरु पूरे वैद्य हैं, अंजन है सत्संग। और ज्ञान सलाई जब लगे तब कटत मोतिया, तुलसिया कटे मोतिया।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सदगुरु पूरे वैद्य हैं। ये जो मर्ज है मोतियाबिंद की, क्या मोतियाबिंद की मर्ज है कि मोतियाबिंद के कारण जो है चंद्रमा एक है लेकिन कई दिखाई दे रहे हैं। तो जो अंदर में जो प्रभु बैठा हुआ है, इसके लिए इशारा किया है कि जो अंदर में प्रभु बैठा है, तो हमारी आंखों में जो अज्ञान रूपी मोतियाबिंद है, इसलिए हमें प्रभु नजर नहीं आते, क्योंकि तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब चीजें भरी और नाम को कनेक्शन ना है, आंख खुली ना है। तो अब क्या करे हो? सदगुरु पूरे वैद्य है, सदगुरु के पास है। और बताई सदगुरु जो है कैसे वैद्य है? पूरे वैद्य हैं। और अंजन है सत्संग और ज्ञान सलाई, जब लगे तब कटे मोतिया। और मोतियाबिंद जो ही कटो सो भी साफ साफ दिखाई देने लगे। कैसा दिखाई देगा? तुलसीदास जी कहते हैं एक चौपाई में सुने कि सूजय अब देखो सब रत्ता जो है तुलसीदास जी बता जाते हैं, और तुम समझे में ना आए तो भैया जा में हमारा तो कसूर है ना, हम तो भैया पकता है सो पके रहे। सूजय सूजय राम सूजय रामचरित मणि मानिक। सूजय रामचरित मणि मानिक। सूजय रामचरित मणि मानिक। सूजय रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जाचो जय खानिक। जब मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा, तुलसीदास जी कहते हैं जब सदगुरु मिल जाएंगे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा, तो सूजय, सूजय माने दिखाई देंगे। सूजय राम, राम की रामायण की बात है इसलिए राम का उदाहरण है, वैसे कोई अकेली जबान ना है कि राम ही सूझे, कृष्ण भी सूझेंगे, हनुमान जी भी सूझेंगे, माता दुर्गा, काली, खप्पर वाली, जो भी तुम मानते हो वे सभी जो है दिखाई देंगे। सूजय रामचरित। अब देखो इसमें चौपाई में ये बताया कि सूजय रामचरित मन मानिक। मन माने मणि, मानिक माने दीपक। मानिक माने दीपक होता है कि नहीं? लोगों ने कहा था आटा को मानिक बनाए थे, तो मानिक और मणि को क्यों नाम लिया है कि मणि में और मानिक में, दीपक में उजीता होता है। तो वे राम जो दिखाई दिए वे अंधेरे में नहीं दिखाई दिए, उजीते में खूब साफ दिखाई दिए कि ये ठाड़े दशरथ की लड़का है, जसोदा को लला बसुरिया बाग। या जिनकी श्रद्धा तुम्हारे अंदर होगी वही तुम्हें जो है सचमुच जो है दर्शन देंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो ये ऐसा कब होगा? जब तुम्हारे अंदर जो है सदगुरु के दिए हुए रास्ते पर, साधन पर आप चले। साधन लेने से नहीं अकेला होगा। जब साधन तुम ले लो जगह जगह हमें दिखाई ना दे, हमें तो ढूंढा बद्ध दिखाई दे, तो ढूंढा बद्ध दिखाई क्यों ना दिएगा? ना ढूंढा बद्ध तो दिमाग को हटाओ।